छत्तीसगढ़ में दरअसल भूपेश बघेल मुख्यमंत्री रहेंगे या फिर टीएस सिंहदेव को अब कमान मिलेगी, इस पर लगातार मंथन भी जारी है। कई बैठकें हो चुकी हैं। इस बीच हमारे साथ अटल श्रीवास्तव जी हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के। अटल जी, दरअसल पूरा एक क्योस सा बना हुआ है। कोई कह रहा है टीएस सिंहदेव को कमान मिलेगी, भूपेश बघेल अब पद छोड़ेंगे। 2.5 साल के फार्मूले की बात हो रही है। सनराइज न्यूज़ ने जब टीएस सिंहदेव से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कोई फार्मूला नहीं था 2.5 साल वाला, ये कहीं से बात आ रही है। लेकिन फ़िलहाल जो विधायक अब हैं दिल्ली में, किस मकसद से वो दिल्ली पहुँचे हैं? क्योंकि पीएल पुनिया साहब ने तो कहा था, प्रभारी भी हैं आपके, कि कोई विधायक दिल्ली ना आए। देखिए, हम लोग भी यहाँ पर आए हैं और विधायक भी, जब किसी ने निर्देशित नहीं किया है कि आप दिल्ली जाइए। सब स्वस्फूर्त अपने मन से सोमोटो से यहाँ पर आए हैं। चूँकि मीडिया के माध्यम से खबरें आ रही थी कि यहाँ पर कुछ बदलाव होना है। हमारा ऐसा मानना है कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जी को 2.5 साल हुए। ये 2 पार्टी सिस्टम नहीं है कि एक पार्टी 1 साल 2.5 साल चलेगी, दूसरी पार्टी दूसरे 2.5 साल। कोई गठबंधन नहीं, हमारी 3/4 बहुमत से कांग्रेस की सरकार छत्तीसगढ़ में है। इन 2.5 सालों में 1 साल का समय तो लोकसभा चुनाव, नगरीय निकाय चुनाव में बीता, और उसके बाद का 1.5 साल का समय कोरोना के कार्यकाल में बहुत ही विपरीत परिस्थितियों में गुजरा है। अब छत्तीसगढ़ के विकास का एक नई गाथा गढ़ने का समय है। इन 2.5 सालों में भी छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने जो छत्तीसगढ़ के किसानों के मन में अपनी जगह बनाई, पूरे देश में छत्तीसगढ़ के किसानों को जो 2500 रुपये की धान की कीमत मिलती है, वो कहीं कहीं देश में नहीं मिलती। आज छत्तीसगढ़ का किसान खुशहाल है। छत्तीसगढ़ में 32% आदिवासी रहते हैं। आदिवासियों को वनोपज की जो कीमत समर्थन मूल्य है, वो 52 जो अलग अलग प्रकार के वनोपज हैं उनकी कीमत समर्थन मूल्य में तय। तो छत्तीसगढ़ में दूरस्थ वनांचल में रहने वाले आदिवासी बहुत खुश हैं कि इस विपरीत परिस्थितियों में भी छत्तीसगढ़ के आदिवासियों को उनकी उचित कीमत मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि ये जो 2.5 साल आने वाला 2.5 साल है, ये आने वाला 2.5 साल छत्तीसगढ़ का विकास, छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के नाम पर होगा, और ये 2.5 साल विकास का नई गाथा लिखी जाएगी। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि अभी जनता 2 करोड़ 80 लाख जनता जो छत्तीसगढ़ की है, वो ये चाहती है कि छत्तीसगढ़िया मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करें। अभी जैसे आप कह रहे हैं कि ये कोई 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, भूपेश बघेल अगर मुख्यमंत्री रहते हैं तो कोई हर्ज नहीं है। अगर आप कह रहे हैं 2 पार्टी सिस्टम नहीं है, अगर टीएस सिंहदेव को भी अगर कमान मिलती है तो स्थिति तो वही है। अगर वो कमान संभालते हैं, वो मुख्यमंत्री बनते हैं, तो क्या कोई दिक्कत है विधायक को? देखिए, राजनीति हो या कोई भी क्षेत्र हो, परफॉर्मेंस के आधार पर लीडरशिप आती है। माननीय भूपेश बघेल जी का प्रदेश अध्यक्ष रहते हुए 5 साल का परफॉर्मेंस, जिसके कारण वो मुख्यमंत्री बने, और मुख्यमंत्री रहते हुए इस 2.5 साल का परफॉर्मेंस, जब छत्तीसगढ़ के किसान, छत्तीसगढ़ के आदिवासी, छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति के लोग, छत्तीसगढ़ के पिछड़े लोग, पिछड़े वर्ग के लोगों ने जो एक भावना जगी है छत्तीसगढ़ियापन की, छत्तीसगढ़ की लोक कला, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, तो एक अपनापन सा छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद जो पहली बार आया, वो भावनाएँ बहुत सुदृढ़ हैं। और मेरा ऐसा मानना है कि उस भावनाओं के साथ हमारे शीर्ष नेतृत्व को जाना चाहिए। यानी कि आप कह रहे हैं जो टीएस सिंहदेव हैं, वो छत्तीसगढ़िया जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट नहीं कर रहे हैं? मेरा ऐसा मानना नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, पर जो ज़मीनी हकीकत भूपेश बघेल जी एक किसान पुत्र होने के कारण उनके पास है, जो उन्होंने लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा किया, वो 98 से विधायक हैं, तो जिस तरीके का काम उन्होंने छत्तीसगढ़ में लगभग 2000 किलोमीटर की पदयात्राएं की, छत्तीसगढ़ के कोने कोने के कार्यकर्ताओं को बाय नेम जानते हैं, उनको पहचानते हैं, उनकी परिस्थितियां जानते हैं। ऐसे समय में मेरा ऐसा मानना है कि ऐसे ही आदमी को नेतृत्व करना चाहिए जो छत्तीसगढ़ की अस्मिता और स्वाभिमान की रक्षा कर पाए। अच्छा, आप कुछ बता पाएंगे कि राहुल गांधी के साथ मुलाकात हुई, पीएल पुनिया साहब के साथ, आपके प्रभारी हैं उनके साथ मुलाकात हुई, क्या कुछ निकल कर अब वहाँ से आया है, और आगे अब क्या केसी वेणुगोपाल से मुलाकात के लिए समय मिल पाया? देखिए, हम लोग इस मुहिम पे नहीं आए। हमको अपने शीर्ष नेतृत्व पे पूरा विश्वास है, और ये भी विश्वास है कि हमारा शीर्ष नेतृत्व देखेगा कि पूरे देश में छत्तीसगढ़ एकमात्र ऐसा राज्य है जो कांग्रेस शासित राज्य है, जहाँ पर सच में किसानों का भला हुआ। जब हमारी केंद्र में बैठी हुई सरकार किसानों के साथ कौन सा नियम कानून ला के कुठाराघात कर रही है, वहीं छत्तीसगढ़ राज्य किसानों के साथ सबसे ज़्यादा न्याय कर रही है। राजीव गांधी न्याय योजना के तहत न्याय हो रहा है, आदिवासियों के साथ न्याय हो रहा है। ऐसे समय में कोई बदलाव करना कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के आम कार्यकर्ताओं के साथ बेईमानी होगी। अच्छा, आखिरी सवाल, कितने विधायक होंगे दिल्ली में इस वक्त? दिल्ली में इस बार लगभग 55 विधायक आ चुके हैं, और कुछ शाम के फ्लाइट से भी आ रहे हैं। लगभग 5 नगर निगम के महापौर यहाँ आ चुके हैं, निगम मंडल के बहुत सारे अध्यक्ष, हमारे यहाँ 28 ज़िले हैं, उसके लगभग 15 जिलाध्यक्ष यहाँ पर हैं। तो सबकी भावनाएं एक साथ है, सबको किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा है, सब भावनावश यहाँ आए हैं कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी को रहना चाहिए।
किसी ने यहाँ पर किसी से कुछ नहीं कहा है, लेकिन बहुत कुछ कह दिया गया है और ये बता दिया गया है कि भूपेश बघेल की जो दावेदारी है वो बड़ी मजबूत है। भूपेश बघेल हथियार डालने को तैयार नहीं है। 2.5 साल के फार्मूले की अगर बात करें, वो तमाम चीज़ें हैं और उसको टी.एस. सिंहदेव भी कहते हैं कि वो ऐसा कोई फार्मूला नहीं था। भूपेश बघेल मुख्यमंत्री के तौर पर अपना काम कर रहे हैं। अटल श्रीवास्तव जी हमारे साथ थे, उनका साफ तौर पर कहना है कि उनका जो काम है वो छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। यकीन मानिए कि अभी छत्तीसगढ़ की राजनीति में बहुत कुछ देखने को मिलेगा। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन आकार के साथ सनराइज न्यूज़ के लिए मिर्ज़ा शाकिर अली बेग।